आरजीपीवी एग्ज़ाम सेकंड सेमेस्टर एकदम क्लोज आ गया है एंड मेरे को लगता है 15 दिन ही बाकी हैं अभी। एंड मेरे भी सारे एग्ज़ाम्स प्रैक्टिकल थोड़े बहुत बचे हैं लेकिन अभी हो जाएंगे। अभी से मैं कोशिश करूँगी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में कवर कर दूँ, रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, कोशिश करूँगा बट होगी नहीं, आई नो डैट, बट एक दिन गैप करके तो अपलोड कर ही दूँगा। एंड जब से एग्ज़ाम्स क्लोज आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है कैसे क्या पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन होगी। एंड ईडी और जो अपने BEE जैसे सब्जेक्ट्स हैं वो सब तो फिर भी उसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री के लिए बहुत पुरानी वीडियोस मेरी अवेलेबल है। अभी तक केमिस्ट्री के लिए मैंने मतलब डेडिकेटेड वीडियो 2025 में नहीं बनाई है अच्छे से, तो ये वीडियो टोटली होने वाली है ऑन आरजीपीवी केमिस्ट्री, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे निकालना है, पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी। एंड इस पर मैंने ऑलरेडी 2-4 वीडियोस पहले बनाई थी तो मैंने उन सबको देखा और जो पुराने 10 साल के क्वेश्चंस हैं आरजीपीवी केमिस्ट्री के मैंने उनको प्रॉपर एनालाइज़ किया एंड उससे कुछ टॉपिक्स लगे मेरे को ऐसे जो कि हर साल आ रहे हैं भाई, उनको पढ़ना ज़रूरी है। ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बताऊँगा, कोशिश करूँगा 15 से 20 टॉपिक्स उसमें सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। तो फटाफट कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि बिना कॉपी और पेन के नहीं होता भाई, स्क्रीनशॉट से कुछ काम नहीं चलता। इतने सारे स्टूडेंट्स के बैक लगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो वो देख के एटलीस्ट तुम लोगों को सीखना चाहिए कि बैक नहीं लगना इस बार से। कॉपी और पेन लेके सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। सबसे पहले केमिस्ट्री आरजीपीवी में सबसे पहले यूनिट 5 बताएंगे, यूनिट वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई डोंट थिंक उतना कम टाइम बचा है कि आप अभी से नहीं पढ़ सकते हो। 2-3 दिन बचा रहता तो मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, बट फिलहाल मैं यूनिट बता रहा हूँ। और यूनिट में मैं सारे टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, एक यूनिट से मैं कोशिश करूँगा 2 से 4 टॉपिक्स, ठीक है, तो अच्छे समझोगे। सबसे पहले यूनिट 5 से एक टॉपिक आता है जो कि सोचो कि मैंने 4 यूनिट छोड़ दिए, लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 6, यूनिट 7 सबको मैंने होल्ड किया। सबसे पहले मैंने यूनिट 5 बताया क्योंकि हर साल आने वाला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल आते हैं, हर साल मतलब हर साल, ठीक है, रिपीट मोड में चलते हैं। तो समझो कि मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाई तुम ये पढ़ लो जो आने वाला एग्जाम में है। यूनिट 5 है फेज डायग्राम, ठीक है, उसमें एक टॉपिक है फेज डायग्राम ऑफ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम, वाटर का जो होता है, और दूसरा टॉपिक है फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी इक्वेटिक सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें टॉपिक्स है वाटर एनालिसिस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सोर्सेस, इम्प्योरिटीज़, हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स, डिटर्मिनेशन, हार्डनेस बाय इरिटिया मेथड, एल्कलिनिटी, रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें से पढ़ना क्या है, देखो ये पूरा यूनिट है ऑलमोस्ट, एंड इसमें जितने टॉपिक्स है ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन इसमें से कौन से टॉपिक्स है जो कि हमेशा आते हैं। से यहाँ पे यूनिट का नाम बताने का कोई खास रीज़न ऐसा नहीं है कि मैं तुमको यूनिट बाई यूनिट बता रहा हूँ। यूनिट का नाम बताने का रीज़न बस यही है कि जब तुम लोग पढ़ने बैठो तो तुमको ऐसा खोजना ना पड़े कौन से यूनिट से मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो है ये कौन से यूनिट से हैं तुमको पहले से पता रहेगा, ठीक है। तो 5 यूनिट में बस वही 2 टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा, उसके बाद के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बट कन्फर्म नहीं है, ठीक है, ये कन्फर्म टॉपिक थे। यूनिट 1 में लिखना आप वाटर एनालिसिस, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में, हार्डनेस एंड इट्स मेथड। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस कैसे निकालते हैं, और इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के हार्डनेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लो अभी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय ईडीटीए मेथड। ईडीटीए क्या होता है, आई थिंक मैंने 3 साल पहले पढ़ाई की है ईडीटीए क्या होता है। मिला फाइनल ईयर में आ गया हूँ, आई गेस के आ ही गया हूँ। तो 3 साल पहले मैंने ईडीटीए पढ़ा था और तुम लोगों को बताते बताते लास्ट सेमेस्टर्स में को इतनी बार याद हो चुका है। एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड याद है मेरे को, ठीक है, एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ऐसा नहीं मेरे को याद नहीं है, बस वो थोड़ा सा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड ईडीटीए होता क्या है, उस मेथड को पूरा सीख लेना। एल्कैलिनिटी क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस हो गया। यूनिट 1 में और भी टॉपिक्स है लेकिन ये इतना कर लोगे ना, इतने कंफर्म टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं कंफर्म वाले पहले बता रहा हूँ, कंफर्म टॉपिक्स हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। उसके बाद बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 है बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स, जिसमें बॉयलर क्या होता है, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बॉयलर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट 2 में बॉयलर ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बॉयलर ट्रबल्स में टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, डेफिनेशंस पूछ देते हैं। स्लज स्केल क्या होता है, प्राइमिंग फॉर्मिंग क्या होता है, इन सब के सिंपल डेफिनेशंस होते हैं एकदम। चैट जीपीटी करोगे बहुत सिंपल डेफिनेशंस आ जाएंगे बस, ठीक है। प्राइमिंग फॉर्मिंग क्या होता है, बॉयलर कोरोजन क्या होता है, जो लाइम सोडा जेओलाइट है ना वो
तुम किसी भी अरे क्वेश्चन को उठा के देख लो, हमेशा आने वाले क्वेश्चन है, एंड ये हमेशा 7 मार्क्स, कभी कभी 14 मार्क्स में भी आ जाता है लाइम सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, समझना पड़ता है, एंड बस हो गया। एंड जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स तुम ChatGPT पे सर्च कर सकते हो, बस डेफिनेशन और कुछ नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन से याद करने, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स हैं। एंड अभी जो टॉपिक्स लिखवा रहा हूँ ना एग्ज़ाम टाइम पे, लाइक जब एग्ज़ाम के 2-3 दिन बच जाएंगे तो मैं इसी वीडियो के बेसिस पे, जो वीडियो अभी बन रही है इसी वीडियो के बेसिस पे मैं एक 1 शॉट वीडियो लाऊंगा, लाइक 30 to 40 मिनट्स का, जिसमें जितने टॉपिक्स मैंने बताया ना सबके डेफिनेशन मैं खुद से खोज के एंड उस टाइम सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे डेफिनेशंस कैसे क्या होते हैं, जो टॉपिक्स मैं भी बता रहा हूँ सबको एक्सप्लेन करूँगा। लंबी 1 शॉट वीडियो होगी, तो मेक श्योर कि उस टाइम तुम्हारा रिवीजन हो, ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। उस टाइम जब मैं बताऊँ सारे टॉपिक्स सब समझाऊँ तो तुम्हारा उस टाइम रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि तुमको सब पहले से पता है कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या क्या आने वाला है। डैट वाज ऑल अबाउट यूनिट 2। अभी बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस ये समझ जाओ लुब्रिकेशन होता क्या है, सब लिख दोगे। इसी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको एकदम लोकल लैंग्वेज में, एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा दूँ, ठीक है। लुब्रिकेशन होता क्या है पूरा डिटेल में समझ जाओ, फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लुब्रिकेशन मीन्स ग्रीस होता है, जैसे लेट मी थिंक, कुछ बहुत ही ईजिली मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, जैसे हमारे बाल सूख जाते हैं कभी, बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं बाल में, क्योंकि शाइन आएगा बालों में, एंड थोड़ा सा बाल लुब्रिकेंट रहेंगे, मतलब ड्राई नहीं रहेंगे। ऐसे ही समटाइम्स क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं, कोई मशीन होता है उसमें ड्राइनेस आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑयल मतलब मशीन ऑयल डालते हैं, जिसकी वजह से मशीन एकदम स्मूथ चलने लगता है, ठीक है। तो वो होता है लुब्रिकेशन, मतलब हम कोई भी लुब्रिकेंट डालते हैं उसके अंदर तो मशीन स्मूथ चलने लगता है। उसमें ऑयलिंग करते हैं, जैसे साइकिल में भी होता है, बाइक्स में भी ऑयलिंग होती है, उसमें ऑयल डालते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑयल मशीन्स के अंदर जैसे पार्ट्स में जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन स्मूथ चलने लगता है, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेशन। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। इसी को एक्सपैंड करके लुब्रिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, लुब्रिकेशन क्या कैसे कैसे इंडस्ट्री में काम होता है, बस उसी चीज़ को बहुत ही एक्सपेंडेड वे में लिखा है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ये होता है। लुब्रिकेशन में टॉपिक्स कौन से हैं, इंट्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया, आई होप अब लिख ही दोगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, मतलब लुब्रिकेशन बनता कैसे है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, बस। और उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं इसमें, बस यही है, ठीक है। लुब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आने वाले टॉपिक्स में से एक है। एंड लुब्रिकेशन का बस एक जो फंडामेंटल होता है ना, तुम समझ गए ना कि लुब्रिकेशन होता क्या है। लुब्रिकेशन मीन्स किसी भी ड्राई मशीन को जो स्मूथली नहीं चल रही है उसमें लुब्रिकेंट करते हैं। कोई भी ग्रीस होता है, बहुत सारी चीज़ें, लाइक बहुत वो स्मूथ मटेरियल होता है जो हम मशीन्स के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से मशीन स्मूथ चलने लगता है, उसमें ऑयलिंग हो जाती है, सारे पार्ट्स प्रॉपर काम करने लगते हैं, उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन। समझ गए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इतना ही होता है, इसी को अपने हिसाब से लिखना है बस। RGP का एग्ज़ाम कोई बहुत ही टफ नहीं होता, बस लिखना आना चाहिए अच्छे हिसाब से, पैराग्राफ्स बनाना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं होता है। कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, फिर भी तुम बना सकते हो, बस लिखना आना चाहिए। एक वो बहुत ही फेमस मीम है कि एवरीवन कैन इम्प्रेस देयर क्रश, बस बात करना आना चाहिए। तो वही बात होती है। यूनिट 4 पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन को ही यहाँ पे पॉली करके लिखा हुआ है, तो समझ जाना। हमेशा आने वाले टॉपिक्स में से इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन बनता कैसे है वो, फिर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, PVC, नाइलॉन 6.6, ये सारी हाँ, इसमें सबसे एंड वाले लाइन में देखो, एक सबसे एंड वाले लाइन में नीचे ब्यूना N, ब्यूना S, ये 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। और इसके ऊपर 4th लाइन में एक टॉपिक है नाइलॉन 6:6। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ना, ये हमेशा आते हैं, ठीक है, हमेशा आते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर तुम पॉलीमराइजेशन का इंट्रोडक्शन समझ जाओ, उसके टाइप्स समझ जाओ कि कितने टाइप्स के होते हैं, बस उसके टाइप्स याद कर लो, क्लासिफिकेशन याद कर लो, बनता कैसे पॉलीमराइजेशन ये याद कर लो, मतलब बेसिकली वो होता क्या है ये समझ जाओ। एंड ब्यूना S, ब्यूना N और नाइलॉन 6:6 ये सीख लो, तो ये सारा टॉपिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतने ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है।
यूनिट 5 की बात करें अपन अगर, तो यूनिट 5 तो मैंने पहले ही बता दिया, सबसे स्टार्टिंग में मैंने यूनिट 5 बताया था, ठीक है। तो यूनिट 5 हो गया। यूनिट 6 है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने मेरे टाइम पे बहुत ही अच्छा स्कोर किया था केमिस्ट्री में। ओनली मैंने यूनिट 1 टू यूनिट 5 ही पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इनफ टॉपिक्स हैं जो कि हमको बहुत ही अच्छा CGPA स्कोर करा सकते हैं। बट अगर तुमने जितने मैंने टॉपिक्स बताए ना, अगर तुमने उतने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद तुमको यूनिट 6 पे आना है। इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद आना है, पहले इसको नहीं पढ़ना, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। इसमें है इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं कंफर्म हमेशा, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले के टॉपिक्स। यूनिट 7 की बात करते हैं। यूनिट 7 है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बट एज आई सेड, पहले जो मैंने यूनिट्स बताए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करने के बाद इधर आना है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वेरिएशंस एंड आई डोंट सजेस्ट तुम अभी यहाँ पे आओ, ठीक है। मैंने टॉपिक्स बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना, फिर इनको लिख लेना रोक के एक बार पॉज करके वीडियो। बट यूनिट 1 टू यूनिट 5 पहले फोकस करना है, पहले उनको पढ़ना है। यूनिट 6 एंड यूनिट 7 के मैंने टॉपिक्स बता दिए, अगर तुमने उतना पढ़ लिया उसके बाद तुमको इधर आना है। एंड केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस और भी मेरे चैनल पे आएंगी, ये तो मतलब स्टार्टिंग था एकदम। एंड केमिस्ट्री में जितने मैंने टॉपिक्स अभी बताए ना, इन सब पे एक 1 शॉट वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें मैं सब कुछ बता दूँगा, लेकिन वो सारे डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इतना ही है। बात करें BEE की, और बात करें ED की, बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश ही बहुत ईजी है, और बात करें मैथमेटिक्स 2 की, तो मैथमेटिक्स 2 के लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और भी बनाऊँगा धीरे धीरे। और केमिस्ट्री के लिए मैंने बना दिया, आई गेस इसमें तुम्हारा बहुत ही हेल्प हो जाएगा, और भी वीडियो एक बना दूँगा केमिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम से पहले। अभी जो BEE है, ED है, इसके लिए तुम लोग पैनिक मत होना, क्योंकि आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे भैया BEE। पहले जो पेपर्स आगे हैं ना उनको फोकस रखो। BEE अभी तुम पढ़ोगे नहीं ना, तुम भी जानते हो ये चीज़, मैं भी जानता हूँ ये चीज़ कि BEE की वीडियो में ला भी दूँगा, तुम अभी से नहीं पढ़ोगे, तुम पहले केमिस्ट्री पढ़ोगे, पहले तुम M2 पढ़ोगे, उसके बाद तुम BEE का सोचोगे। तो ऐसा है कि बिना मतलब अभी से वो चीज़ें लेके कोई मतलब नहीं है। अभी पहले आप केमिस्ट्री पढ़ो, अभी आप पहले M2 पढ़ो, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करो। ये नहीं कि थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा सा M2 पढ़ लिया, हो गया, अब BEE और ED पढ़ते हैं, वो सब एंड के सब्जेक्ट हैं ना, उसमें अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, उसमें प्रिपरेशन हो जाती है, प्रिपरेशन रह जाता है स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स में। क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, सबसे जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें सबसे ज़्यादा बैक्स लगते हैं, उनको सबसे आगे रख देते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट डे एकदम चिल रहते हैं, एकदम चिल मोड में रहते हैं। फर्स्ट वाले जो पेपर्स होते हैं ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये M2, इन सब में बैक लगा के आ जाते हैं। फिर लास्ट के सब्जेक्ट्स हो गए, ED हो गए, BEE हो गए, इंग्लिश हो गए, वो सब तो निकल ही जाते हैं। तो अभी केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री प्रॉपर समझो। केमिस्ट्री में कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर दो, ठीक है, मैं बता दूंगा। इसको अच्छे से पढ़ो, BEE, इंग्लिश और ED मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इतनी सारी रीच आती है चैनल पे, लाइक देखता हूँ ना, मेरा दिमाग हिल जाता है, इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, मतलब 4 महीने में 1 मिलियन व्यूज़। एंड सब्सक्राइब तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, कर लो भाई, कर लो, तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ है। पूरा एग्ज़ाम टाइम पर कोई टेंशन नहीं होगा, अगले सेमेस्टर में भी हेल्प होगी, तो कर लो।